इस वीडियो में हम स्कोपस और एबीडीसी लिस्ट को यूज करना देखते हैं। पिछली वीडियो में इन टर्म्स को यूज किया था। आज आगे की बात करते हैं। पर्पस ये है कि हमारा आलस उड़े। अगर हमने कभी पब्लिश नहीं किया इनमें तो बेसिक स्टेप क्या होता है, कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें सीखेंगे। गूगल पे टाइप करना है एबीडीसी जर्नल क्वालिटी लिस्ट, ये पहला लिंक ओपन करना है और ये एक्सेल शीट एबीडीसी जर्नल क्वालिटी लिस्ट ये डाउनलोड करनी है। कोई लॉगिन आईडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से स्कोपस करेंगे गूगल पे टाइप और ये जो पहला लिंक है स्कोपस, इसको क्लिक करते हैं। लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है, सोर्सेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड स्कोपस सोर्स लिस्ट, दो टाइप की लिस्ट है, मैं दोनों डाउनलोड कर रखी है, मैं उन पे बात करता हूँ। मेन पर्पज अगेन चैट जीपीटी को यूज करके हमारा अपना आलस भगाना है, भय को भगाना है, डर को भगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए स्कोपस, डाउनलोड स्कोपस सोर्स लिस्ट, ये पहला क्लिक किया हमने और यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की लिस्ट आती है, एक तो बुक टाइटल लिस्ट और एक सोर्स टाइटल लिस्ट। मैंने आपके लिए दोनों डाउनलोड यहाँ पे करके रखी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुक्स लिस्ट वाली, ठीक है। पहली बात बुक्स लिस्ट, ये जो स्कोपस के अंदर जो इंडेक्स बुक्स हैं, ये यहाँ पे सब लिस्ट में हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई ढूंढना है, सपोज कोई बुक ढूंढनी है, लेट्स से यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल के लिए खोल के रखी है, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी। ये बुक रूले पब्लिशर की है और कंट्रोल एफ किया, एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन, ये बुक यहाँ पे है क्या, एंड सस्टेनेबिलिटी। ये देखिए ये ला गया। इसका आईएसबीएन नंबर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। लास्ट में इसका स्कोपस आईडी आता है, टेलर फ्रैंसिस की बुक है ये रूले। फाइनली थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है बट यस ये आ गया, क्योंकि फाइल भी काफ़ी है। क्लोज किया मैंने ये। अब यहाँ से मैं इसकी स्कोपस आईडी भी देख सकता हूँ, क्रॉस वेरीफाई करता हूँ। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लिया मैंने, आईजीआई ग्लोबल की एक बुक है जो स्कोपस और पैराटेक्स्ट दोनों में इंडेक्स्ड है, और एंटरप्रेन्योरशिप कांसेप्ट, मेथोडोलॉजी, टूल्स, एप्लीकेशंस, ये बुक को भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ पे स्कोपस की बुक्स के लिस्ट में के अंदर। पीएचडी करते टाइम शुरुआत में सबसे अच्छा स्टेप यही रहता है कि सजेस्ट किया कि आप बुक चैप्टर में, बट यस पॉइंट ये है कि ये उस टाइम बुक पब्लिश हो रही होनी चाहिए। जैसे अभी आप करोगे ना, अभी आपको ये बुक तो ऑलरेडी पब्लिश है, अभी के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि आईजीआई में कौन सी नई बुक्स पब्लिश होने वाली है। कॉल फॉर चैप्टर आता है, उसमें जाके पब्लिश कर दीजिए, सही लोगों के साथ एसोसिएट होइए, कहीं पैसा मत दीजिए। पैसा पेड पब्लिकेशन आई सजेस्ट मत कीजिए। इनफैक्ट पीजी के टाइम में मैंने एक ऐसे जर्नल सेलेक्ट किए थे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के, जिनमें मुझे पैसे मिले थे कि एनकरेजमेंट फी। आप पैसे दे के कहीं पब्लिश मत कीजिए, अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढिए पीएचडी के टाइम में जिसकी हमेशा लाइफ लॉन्ग वैल्यू रहे। तो पहला चैप्टर हमने ये कर लिया कि बुक्स की लिस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद में स्कोपस की लिस्ट से भी क्रॉस चेक कर लिया, उस वेब जर्नल की जो पब्लिशर है उसकी वेबसाइट से भी क्रॉस चेक कर लिया हमने। दोनों तरीके से हमने सीख लिया। चलिए दूसरा स्टेप आता है, स्कोपस की लिस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। बुक्स लिस्ट को क्लोज किया, जर्नल की लिस्ट को ओपन किया। स्कोपस जर्नल लिस्ट बहुत एग्जॉस्टिव है, यहाँ पे बहुत सारी करीब 46,000 जर्नल्स हैं। अब इन 46,000 जर्नल्स के अंदर हम कैसे लॉस तो नहीं हो जाएंगे, चलिए देखते हैं। इस लिस्ट के अंदर से हमें काम की चीज, हमारा अपना आलस उड़ाना है, उसी के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये डिसिप्लिन वाइज सारी चीजें एक्सप्लोर ये करेंगे। स्कोपस बीच बीच में अपनी लिस्ट में से जर्नल्स को हटाता भी है, तो देख लीजिए। ये देखिए हर महीने ये लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट है, मई के अंदर अपडेटेड। ये जो रेड वहाँ दिख रहा है ये डीलिस्ट हो चुके हैं, स्कोपस से बाहर हो चुके हैं ये। तो स्कोपस डीलिस्ट भी करता है, इसलिए ध्यान रखें ऐसे जर्नल में पब्लिश करें जो स्कोपस में इंडेक्स्ड है और डीलिस्ट नहीं हुआ है। अब अपने देखना है ये लास्ट जो शीट आती है, इसमें खूब सारी स्प्रेडशीट है, लास्ट शीट में इसका क्लासिफिकेशन दिया है डिसिप्लिन वाइज। ये जो बिजनेस, सपोज मेरा इंटरेस्ट है बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, तो इसका कोड है 1400। मैं इंटरडिसिप्लिनरी करना चाहता हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन आता है सोशल साइंस में, तो 3300 सोशल साइंस। तो 3300 सीरीज वाले और 1400 सीरीज वाले दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। चाहूंगा कि इन दोनों से मिलते जुलते जो भी मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट में मैच होने वाला जो जर्नल है उन सब की लिस्ट अलग बना लूँ, और उसके बाद में उनसे देखना शुरू करूँ कि इनमें से कौन सा मेरे लिए ठीक रहेगा। वो नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे अभी। सपोज तीसरा एग्जाम्पल, मुझे और ज़्यादा इंटेंसिव, मुझे
बिजनेस मैनेजमेंट में मेरा टॉपिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन फॉर स्पेस स्टार्टअप्स कि नया इलॉन मस्क इंडिया से कैसे बनाया जाए। तो मैं इंटरडिसिप्लिनरी, बहुत इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है, तो मैं तीनों को इंटरलिंक करते हुए आइडेंटिफाई करूंगा कि तीनों को मैच करते हुए, तीनों कोड से मैच करते हुए कोई जर्नल ढूंढूं जो शायद पब्लिश कर रहा है या नहीं। एनीवेज, एक रैंडम एग्जांपल था कि हम इन डिसिप्लिन्स के कोड को कैसे यूज करें। अब आते हैं सबसे पहली शीट पे वापस। ये आ गए सबसे पहली शीट पे वापस। ये देखिए सारे डिसिप्लिन्स यहाँ पे ये रहे। मैंने इनमें से कुछ को, जैसे यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट वाले को सेलेक्ट कर रखा है, और इसी तरीके से मैं आगे सोशल साइंस को भी सेलेक्ट कर देता हूँ। 3300 वाला सीरीज, ये इसमें से मैंने सोशल साइंस को भी एक्सप्लोर कर दिया, सेलेक्ट ऑल हटाया और खाली सोशल साइंस। अब देखिए मेरे पास सारी लिस्ट जो है ये सोशल साइंस और बिजनेस मैनेजमेंट वाली लिस्ट में सारे आ गए। ये जो दोनों के ओवरलैपिंग वाले जर्नल्स हैं, इनकी सबकी लिस्ट यहाँ पे आ गई। अब मैं इसमें से ढूंढ सकता हूँ और मुझे फिल्टर करना है। यस, ये क्योंकि जर्नल की है, ये बुक सीरीज भी लिखी हुई है इसमें कुछ जगह पे। अनपेवॉल या पेवॉल, मुझे अनपेवॉल चाहिए, मुझे पेड पब्लिकेशन चाहिए ही नहीं, तो अनपेवॉल वाली लिस्ट कर ली। ओपन एक्सेस, ओके, ये सब ओपन एक्सेस वाले जर्नल्स हैं। आगे हम बात करेंगे और ओपन एक्सेस क्या होता है। ओपन एक्सेस में बेसिकली क्या होता है, आपका पेपर ओपन, सभी जितना लोग ज़्यादा पढ़ेंगे वही साइट कर पाएंगे, इसलिए चाहते हैं कि हम ओपन एक्सेस रखें। बट अगेन ओपन एक्सेस में पेड वाली फीस वाला कैच आता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। ये देखिए इनएक्टिव है, मुझे सिर्फ एक्टिव जर्नल्स को ही आइडेंटिफाई करना है। मैंने एक्टिव का फिल्टर लगा दिया। अब ये फिल्टर से मेरे पास में एक लिस्ट आ गई है, इसमें मैं आगे सर्च कर सकता हूँ। यहाँ तक हुई बात स्कोपस की लिस्ट में कुछ कुछ चीज़ हमने फिल्टर कर दिए और आगे डीप में भी जा सकते हैं। अब मुझे देखिए यहाँ पे मुझे अपनी चॉइस के जर्नल्स मिलने शुरू हो गए। अब कुछ ऐसे जर्नल हो सकते हैं वो एबीडीसी में भी इंडेक्स हो, स्कोपस में भी या दोनों में हो, राइट। तो ये चीज़ यहाँ तक के लिए थोड़ा हमें क्लियर हो गया। अब हम स्विच करते हैं एबीडीसी के अंदर, जहाँ पे कंपैरेटिवली कम जर्नल है क्योंकि मैनेजमेंट रिलेटेड फील्ड से है। यहाँ पे 2780 के आसपास जर्नल इंडेक्स्ड है, जिनको क्लासिफाई किया है ए, बी, सी, ए प्लस, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे साइड में टाइप कर दिया एंटरप्रेन्योरशिप और सर्च करना शुरू किया कि कौन कौन से जर्नल्स मेरे इस फील्ड से रिलेटेड है, और कुछ कुछ जर्नल मुझे मिलते गए। यहाँ पे देखिए, सपोज यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है अलग से, ये विजिबल नहीं होगा पर यस, ये देखिए यहाँ पे कुछ जर्नल्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट कर लिया है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। फिर इस फिल्टर को साइड में लगाया और मैंने लिस्ट अपनी अलग से क्रिएट कर दी। एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड जर्नल मेरे ये हैं, इनमें से कुछ ए कैटेगरी में, कुछ ए प्लस, कुछ बी, कुछ सी। इनको मैं चैट जीपीटी के थ्रू एक्सप्लोर करता हूँ। मैंने चैट जीपीटी को पूछा, एक्सप्लोर द फॉलोइंग जर्नल्स एंड सजेस्ट whether there is any publication fee for publishing in it or not। जर्नल और जर्नल पब्लिशर का नाम यहाँ पे चैट जीपीटी ने मुझे जवाब दे दिया। उस जवाब को मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, आपके सामने रखा है ये सामने। और इसमें से मैंने देखा कि कुछ जर्नल ज़्यादातर मैंडेटरी फीस नहीं कर रहे हैं, पब्लिकेशन की फीस नहीं मैंडेटरी, खाली ओपन एक्सेस के लिए फीस एसोसिएट होती है। जैसे इंडर साइंस में 1.5 लाख या 2 लाख रुपए के आसपास फीस है। वो सारी चीज़ें आप आगे जर्नल टू जर्नल एक्सप्लोर करके फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप ओपन एक्सेस में जाना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे, सर्च करेंगे ऐसे जर्नल को जो ओपन एक्सेस भी हो और फ्री भी हो, पेड वाला भी नहीं हो। उसके बारे में बात बाद में करेंगे। पर एक लेवल की सर्च हमारी क्लियर हो गई। हमने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के जर्नल्स फिल्टर कर लिए, उनमें से प्राइमरी देख लिया कि कौन कौन से जर्नल हमारे एरिया टारगेट से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी, यस यहाँ पे ये देखिए, देयर इज एन एपीसी इन जनरल, ये पेड है, ये पेड है, इसमें लिखा नहीं है। तो लिखा नहीं है तो मैं वेबसाइट से वापस एक बार तो क्रॉस चेक करूंगा ही। टिपिकली ये चार्ज करता है पब्लिकेशन फी। और एक और चीज़ पता चली मुझे कि ये सारे जो नाम आ रहे हैं ना, ज़्यादातर ये टेलर एंड फ्रैंसिस के ही सब ब्रांचेज हैं, मतलब सब ब्रांड्स बनाए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। तो और ये पता चला कि इसके अलावा स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ के कुछ पब्लिकेशंस हैं। सेज पब्लिकेशन एक अलग है। ये अलग अलग पब्लिशिंग हाउसेस हैं, ये अपनी अपनी पब्लिशिंग की पॉलिसीज अलग तरीके से रखते हैं। ओपन की कितनी फीस रखते हैं और बिना ओपन के क्या प्रोसेस रहता है, क्या टाइम रहता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर एक एलिमेंट्री रिसर्च हमारी कंप्लीट हुई और यही रिसर्च हम अपने स्कोपस की लिस्ट पे भी कर सकते हैं।
तो स्कोपस की लिस्ट में भी अपना फिल्टर किया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जर्नल को फिल्टर किया, और फिर एक्सप्लोर किया कि इसमें पेड कौन सा है, अनपेड कौन सा है, फ्री कौन सा है। ये थोड़ी सी सर्च थी। आई होप वी लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू।